स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट्स. We are doing the introduction part and in my previous lecture what we had covered, हमने पढ़ा था जी set. What is a set? What is the representation of set in set builder form and roster form? फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, ये सब पढ़े थे विद एग्जांपल्स, राइट. उसके बाद हमने किया था सबसेट, सुपरसेट का कॉन्सेप्ट. Then we did power set and then at last we did universal set. That was lecture 1 of the introduction part. Now in this lecture, lecture 2, what we are going to do is, सबसे पहले हम पढ़ेंगे intervals on R. जो R है that is the real line, the real numbers. उनके ऊपर जो intervals है वो क्या होते हैं. 3 तरह के intervals हम पढ़ने वाले हैं. ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स एंड सेमी ओपन इंटरवल्स. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है. देन वी विल डिस्कस द वेन डायग्राम. सी द वेन डायग्राम्स, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. मैं बोलूंगी चाहे आप एनडीए ले लो या इंजीनियरिंग एग्जाम्स ले लो, जेईई ले लो, ये वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, ठीक है. सो इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है. देन वी विल डू ऑपरेशंस ऑन सेट्स. जो यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे. उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिर वी विल स्टडी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसकी प्रॉपर्टीज, कार्डिनल नंबर एंड उसकी प्रॉपर्टीज आज हम सब देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंटरवल्स ऑन आर, द रियल लाइन, ठीक है. नाउ इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक रियल लाइन बना दी है. रियल लाइन मीन्स जिसपे सारे रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रियल नंबर्स जो अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही रियल नंबर्स होते हैं. तो ये सारे रियल नंबर्स हम रियल लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इंटरवल्स ऑन आर पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप लोग ये सोचिए कि आर के सबसेट्स कौन कौन से होते हैं. सबसेट्स, राइट. अब देखो, अगर मैं बोलूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है. क्या मैं इनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये रियल नंबर्स का सबसेट होता है, ठीक है. तो n जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ आर. n के बाद अगर होल नंबर्स में क्या है? 0 भी आता है. 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है. 0 से लेके इन्फिनिटी जितने भी हम ले लें नंबर्स, ये सारे भी सेट ऑफ रियल नंबर्स का क्या है? सबसेट ही तो है, ठीक है. होल नंबर्स के बाद अगर मैं इंटीजर्स ले लूं, इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? नेगेटिव भी आ जाएंगे. -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी. तो ये वाले सारे नंबर्स जो है ये भी रियल लाइन के रियल नंबर्स के सबसेट हैं. नाउ अगर हम इसके बाद ले लें रैशनल्स या इरैशनल्स, कुछ भी, ठीक है. अगर Q से रैशनल्स होते हैं ऑफ द फॉर्म A by B, वेयर A, B are integers and B is not equal to 0. अगर आपको याद हो, इस तरह की डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की. रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो भी रियल नंबर्स का सबसेट है. इरैशनल नंबर का जो सेट है वो भी रियल नंबर्स का सबसेट ही है. नाउ रियल नंबर्स के इस तरह के सबसेट्स तो हमने पढ़ लिए. अब हम एक और तरह के सबसेट्स पढ़ने वाले हैं, दैट आर द इंटरवल्स ऑन आर, ठीक है. तो अब ये इंटरवल्स जो है वो क्या होते हैं? देखो बच्चों, इंटरवल्स के लिए फिर से हम रियल लाइन बना देते हैं, ठीक है. अब मैं इस तरह का सबसेट बनाने वाली हूँ. ध्यान से देखिए. सपोज मैं कोई नंबर ले लूँ A और यहाँ पे ले लूँ B. जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर लूँ. ये A यहाँ पर भी हो सकता है, B यहाँ पर भी हो सकता है. मैंने कोई भी आर्बिट्ररी नंबर्स A और B ले लिए. अब क्या करना है? अब अगर मैं A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे लेना चाहती हूँ इन अ सेट. A और B के बीच में पहले तो ये ध्यान रखिए कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ठीक है. अब इनफाइनाइट रियल नंबर्स को मैं कैसे लिखूं?
ठीक है, कैसे लिखूं मैं इनफाइनाइट रियल नंबर्स को? ए और बी से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सोचो ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं मैं उन सबका सेट लेना चाहती हूँ। जैसे 1.1, 1.11, 1.111111 लिखते जाइए जितना 1 लिख सकते हैं लिखते जाइए, 1.2, 1.02, 1.0002, मतलब ये नंबर्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे ना। तो इनको कैसे लिखें हम, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इनको लिखने का तरीका है, मैं ऐसे लिखूंगी 1 2, यहां से ओपन ब्रैकेट, यहां से ओपन ब्रैकेट, इसको हम लिख लेते हैं all those x such that x belongs to R and 1 less than x less than 2। वो सारे नंबर्स जो क्या है, रियल है, x belongs to R मतलब रियल नंबर्स है, एंड जो नंबर्स 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो इनको मैं बोल देती हूँ ओपन इंटरवल 1 2। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से देखो, अगर मैं 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स लेती हूँ, 1 को भी लेती हूँ और 2 को भी लेती हूँ, 1 एंड पॉइंट है, 2 जो है वो एक और एंड पॉइंट है। ठीक है, पहले केस में मैंने ये जो 1 और 2 वाले एंड पॉइंट्स हैं इनको नहीं लिया था, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स लिए थे, 1 को भी नहीं लिया, 2 को भी नहीं लिया। ठीक है, अब सेकेंड केस में मैं क्या कर रही हूँ, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स ले रही हूँ, 1 को भी लूंगी और 2 को भी लूंगी। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हम इस तरह की ब्रैकेट्स डाल देंगे, 1, 2 एंड ये लॉन्ग ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब जो मेरा रियल नंबर है, x जो क्या है, रियल नंबर है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, एंड x कैन बी इक्वल टू 1 एंड x कैन बी इक्वल टू 2। फर्स्ट में क्या था, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स थे, बट x इक्वल टू 1 नहीं लिया था, x इक्वल टू 2 नहीं लिया था। सेकेंड केस में हम x इक्वल टू 1 भी ले रहे हैं, x इक्वल टू 2 भी ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 और 2 के बीच के सारे नंबर ले लेते हैं, 1 को भी इंक्लूड करते हैं, 2 को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल 1 2, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ऑलराइट, थर्ड आ जाता है सेमी ओपन इंटरवल। सपोज ऐसे लिख देती हूँ 1 2, 1 की तरफ से ये ब्रैकेट डाल देती हूँ क्लोज वाली, एंड 2 की तरफ से ब्रैकेट डाल देती हूँ ओपन वाली। तो इसका मतलब हुआ 1 और 2 के बीच के जितने रियल नंबर्स है वो तो लेने ही है, 1 को भी लेना है, क्योंकि 1 की तरफ से कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज वाली, बट 2 को नहीं लेना। ठीक है, 2 को क्यों नहीं लेना, क्योंकि 2 की तरफ से जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट है। सो ये क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल दोज x बिलोंग्स टू R 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। सो ये हो गया एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, कुछ भी बोलो इसको, इंटरवल। ठीक है, उस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, 1 की तरफ से ओपन, 2 की तरफ से क्लोज्ड। और आप लोग देखिए, लिख के बताइए कि कैसे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ऑल दोस x बिलोंग्स टू R एंड 1 लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन और इक्वल टू कहाँ लगेगा, 2 की तरफ, क्योंकि 2 की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो समझ में आया कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं। अब देखो, ये जो इंटरवल मैं यहाँ पे ओपन ले लूं या क्लोज ले लूं या सेमी ओपन है, तो ये पूरी रियल लाइन का ही एक सबसेट है। सो इस तरह के जो इंटरवल्स होते हैं ये भी रियल लाइंस के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। हम इन्हें बोलते हैं इंटरवल्स ऑन आर। रियल लाइन पे हम इस तरह के इंटरवल्स ले सकते हैं। तो जनरलाइज कर लेते हैं, अभी तो मैंने 1 2 वाले लिए समझाने के लिए, जनरलाइज कर लेते हैं। अगर मैं लूं ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी क्या हो जाएगा, ऑल दोज x बिलोंगिंग टू R सच दैट a लेस देन x लेस देन b। क्लोज इंटरवल ए बी क्या होंगे, ऑल दोज x बिलोंगिंग टू R सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। एंड सपोज a की तरफ से क्लोज, b की तरफ से ओपन, तो क्या हो जाएगा, ऑल दोज x बिलोंगिंग टू R such that a less than equal to x less than b। a b, a की तरफ से ओपन, b की तरफ से क्लोज, क्या हो जाएगा, all those x belonging to R such that a less than x less than equal to b। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी,
ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है, सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो एक ही बात है। तो इस तरह से आप ओपन इंटरवल्स या क्लोज इंटरवल्स ले सकते हैं ऑन रियल लाइन। आप प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स ले लीजिए, इंटरवल 2 3, इंटरवल -2 -2 या इंटरवल -10 3, ओपन ले लो, क्लोज ले लो, और फिर देखो कि किस तरह के इंटरवल्स बनते हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं दैट इज द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के भी ऑपरेशंस होते हैं, इंसानों के तो ऑपरेशंस होते हैं, सेट पे क्या ऑपरेशंस होते हैं, सेट पे भी ऑपरेशंस होते हैं। सो क्या ऑपरेशंस होते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखते हैं कैसे करते हैं इनका ऑपरेशन। नाउ फर्स्ट देखो यूनियन ऑफ सेट्स। अब मैं 2 सेट्स का यूनियन लेके बताऊंगी, आपको ज्यादा का भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यूनियन ऑफ सेट्स कैसे करेंगे? ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स में आ जाएगा, सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स। मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं, ए, पहले डायग्रामेटिकली समझ लीजिए, एक है ए एंड दूसरा है जी बी। ठीक है, ये सेट्स है। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा? ए यूनियन बी का मतलब होगा वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है और जो बी में है, दोनों के सारे एलिमेंट्स हम गिन लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 11th ए 11th बी, जब मैं 11th ए और 11th बी के सारे स्टूडेंट्स को कंबाइन करके एक क्लास ले लूं उनकी, तो वो हो जाएगा जी मैंने ए एंड बी सेक्शंस की यूनियन की क्लास ले ली। यूनियन एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, राइट? तो वही एकता दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो यूनियन क्या हुआ? जब कंबाइन कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में और बी में, जब उनको कंबाइन कर देंगे वो हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। एंड ए एंड बी का यूनियन हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, ये हो गए ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वो सारे एक्स जो चाहे ए में है चाहे बी में है, यूनियन में क्या आता है? और आता है। ये आपको ध्यान देना है कि यूनियन में और आता है। ओके, ये हो गया यूनियन। सेकेंड हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अगर 2 सेट्स हैं, फिर से सपोज ए और बी, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले देखिए, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ए सेट में भी है और ये बी सेट में भी है। तो वैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, 11th ए है 11th बी है, या फिर ऐसे कर लेते हैं 11th स्टूडेंट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, कुछ वॉलीबॉल भी खेलते हैं। तो वो स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेलते हैं वॉलीबॉल भी खेलते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट ज्यादा गेम्स खेल सकता है, मान लेते हैं। तो वो स्टूडेंट जो क्रिकेट भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं, वो क्रिकेट और वॉलीबॉल की इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो क्या है? वो सारे एलिमेंट्स जो एक्स में ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रही है, दिख नहीं रही है, बड़ा मोटा कर देते हैं थोड़ा सा इंटरसेक्शन को। ओके, ये बन गई जी हमारी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? एंड यूनियन में क्या था? ये सिंबल होता है यूनियन का और ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। यूनियन में क्या था? और था। इंटरसेक्शन में क्या है? एंड है। ये आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि एंड जो आपका आएगी एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे यूनियन इंटरसेक्शन के एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के, उसमें आपको ये एंड और बहुत दिया होगा। आपको देख उसी से पता चलेगा कि ये यूनियन है या इंटरसेक्शन है। थर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है जी ऑपरेशन में, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स।
ओके, सो वैसे ही एक सेट हमारा ए है, एक हमारा और सेट बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस हो गया a माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी होगा a में से b के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे, धक्के देंगे और बाहर निकाल देंगे, राइट। बट कैसे धक्के देके बाहर निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स b के a में थोड़ी ना है। ये देखो, ये एलिमेंट्स हैं जो a में भी हैं और b में भी हैं। मैं कह रही हूँ a में से b को माइनस करना है, b को माइनस करना है, मतलब ए में होने भी तो चाहिए, तभी तो बाहर निकालेंगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे शरारती बच्चों को क्लास में से बाहर निकालना है, तो वो बच्चे अगर क्लास में प्रेजेंट होंगे तो बाहर निकालूंगी ना, ऑलरेडी खेल रहे होंगे प्लेग्राउंड में, तो मैं कैसे बाहर निकालूंगी उनको। ऑलराइट, वही कॉन्सेप्ट है। पूरा का पूरा बी तो ए के अंदर नहीं है, तो पूरे के पूरे बी को तो आप ए में से माइनस नहीं कर सकते। कॉमन एलिमेंट्स जो है, जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं, जो ए में भी है बी में भी है ना, दोनों जगह जाके जो पकवान खा रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। सो ए में से हम, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी को, पूरा का पूरा बी माइनस नहीं होता, क्या माइनस होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो माइनस होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। और इसे लिखेंगे कैसे, ऑल दोज एक्स सच दैट x belongs to A and x does not belong to B। A और B में दुश्मनी चल रही है, तो जो लोग A के घर में है और वो B के घर में भी जाते हैं टाइम पास करने, अब A उनको बाहर निकालने वाला है, ठीक है। तो A में से B को माइनस कर दूंगी, पीछे क्या बचेगा, ये देखो, ये वाला जो सेट है ना, ये इस तरह से ये बच जाएगा मुझे। ऑलराइट, समझ में आ गया। सो व्हाट इज द यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आई होप अब आपको क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, विच इज द लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। ये जो सेट ऑपरेशंस हमने की है ना, जो सेट का चीर फाड़ हमने की ना, उसके क्या लॉज है। देयर आर 5 लॉज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेम्पोटेंट एंड आइडेंटिटी। क्या होती है ये बलाएं। देखो, कम्यूटेटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉ में फर्स्ट आ गया जी, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो मैं बोल दूं जैसे ये सेट है ए और ये है बी, ठीक है। अब जब मैं इनका यूनियन करूंगी तो सारे ही एलिमेंट्स लेने हैं ना बच्चों, ठीक है। तो मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी आ गया इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यूनियन देख लिया। अब अगर ये ए है और ये बी है और ये इसकी इंटरसेक्शन है, अब ए और बी की बी यही इंटरसेक्शन है, बी और ए की भी यही इंटरसेक्शन है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी लूं या बी इंटरसेक्शन ए लूं, आएगा तो यही वाला पार्ट, ओके। तो कोई फर्क नहीं है, कैसे भी लिखो। दीज आर द 2 कम्यूटेटिव लॉज। सेकेंड आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आ जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, कोई फर्क नहीं है। ब्रैकेट्स आगे पीछे हुए हैं, पहले यहाँ पे बी और सी ब्रैकेट्स में थे, ए बाहर था, अब ए और बी ब्रैकेट्स में है, सी बाहर है। देखो 3 सेट्स है ना, ए बी सी, तीनों का जब मैं यूनियन लूंगी, अब मैं पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, बी सी ए, पहले मैं बी और सी का यूनियन ले लूं, ठीक है। ये बी है, बी के सारे एलिमेंट्स, सी के सारे एलिमेंट्स, ये हो गया जी बी यूनियन सी, ठीक है। अब मैं इसमें ए का भी यूनियन ले लूं, तो फिर से ये सारे एलिमेंट्स आ गए जो ए बी और सी में थे। दूसरी तरह से पहले मैं ए और बी का यूनियन लूं, ए बी सी, ए और बी का पहले यूनियन ले लो, ये ए है ये बी है, आ गया ए और बी का यूनियन, ये ए है ये बी है। अब बाद में हम सी का यूनियन लें, बाद में क्यों, क्योंकि आपने बॉडमॉस में पढ़ा है ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है पहले उनका यूनियन ले लिया, एंड ये आ गया आपका सी का यूनियन। तो क्या कोई फर्क है ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं, ये तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो सेकंड वैसे ही है,
पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद सी कर दो, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लाज, डिस्ट्रीब्यूटिव भी देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाता है, जब हमें ये ब्रैकेट खोलनी है, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, आप देख रहे हैं, जब हमें ये ब्रैकेट खोलनी है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा, और बीच में आ जाएगी इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, बी के साथ भी लग जाएगा, सी के साथ भी लग जाएगा, ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन दोनों के साथ लग गया, बीच में क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट अगर मैं ले लूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब ए इंटरसेक्शन अंदर जाने वाला है, घर के अंदर जाने वाला है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगी, सी के साथ भी हो जाएगी, ये बीच में क्या है, यूनियन, तो बीच में आ जाएगी जी यूनियन, सिंपल एज दैट। नाउ फोर्थ जो लॉ है दैट इज द आइडेंपोटेंट लॉ, ये क्या कहता है, ये कहता है ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए एक सेट ए है, उसका अपने ही साथ यूनियन लोगे, मतलब ए के ही सारे एलिमेंट ले रहे हो ना, बाहर से तो कुछ नहीं ले रहे आप, ए के बाहर तो आप जा ही नहीं रहे, ए का यूनियन किसके साथ ले रहे हो, ए के साथ ही ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बी आ गया, ए का इंटरसेक्शन विद ए, वो भी क्या है, ए ही है, ए और ए मतलब अपने साथ कौन से कॉमन एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, सो ए इंटरसेक्शन ए भी क्या है, ए है। देन आ गया जी आइडेंटिटी लाज, जो आ जाता है ए इंटरसेक्शन विद फाई, फाई इज द एम्प्टी सेट, खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली भेजा, राइट। अब जैसे अगर ये सेट है ए सेट है, और दूसरा आ गया फाई, फाई को हम कैसे लिखते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एम्प्टी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। तो अगर इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और फाई में भी है, बट फाई तो खाली है, तो खाली में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब फिर से क्या बनेगा, खाली सेट, खाली सेट को क्या लिखते हैं, फाई, ठीक है। फिर देखो ए यूनियन विद फाई, ए और फाई के सारे एलिमेंट्स, फाई तो खाली है बट ए के अंदर तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो यूनियन बनेगा वो क्या बन जाएगा, द सेट ए। फिर देखो ए इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट यू, ओके, आपको पता है हर एक सेट किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन्ड होगा, एक यूनिवर्सल सेट नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट्स ले सकते हो किसी सेट के लिए, ठीक है। सपोज दिस इज द सेट यू, यूनिवर्सल सेट ए सेट का, तो ए और यू के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, जो यू में भी है और ए में भी है, ये तो ए के बाहर है, ये वाले तो ये तो कॉमन नहीं होने वाले, जो ए के अंदर है मतलब ए के ही एलिमेंट्स जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन विद यू इज इक्वल टू ए, एंड डी ए यूनियन विद यू, देखो ये जो यू है ना यूनिवर्सल, उसको मैं स्क्रिप्ट यू लिख रही हूँ, ये वाला जो यूनियन है ना ये बेचारा सिंपल सा यू है, ऑलराइट, तो ए और यू का यूनियन, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं ए में यू में जितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, ये सारे एलिमेंट्स जो इनमें हैं ए में यू में, ये सारे आ जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू यू। तो ये थे जी 5 लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द वेन डायग्राम्स। ये वेन डायग्राम्स क्या है, क्या भला है, ये कोई भला नहीं है। जब हम सेट्स को डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं ना, डायग्राम्स बना के, क्यों डायग्राम्स बना के ना, दे बिकम इजी टू कॉम्प्रिहेंड, समझ आने में बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है, दिखना शुरू हो जाता है, अच्छा ये ऑपरेशन हो रहा है यूनियन इंटरसेक्शन, तो उनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स, जो बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझ लेना। मोर और लेस वही है जो मैंने अभी डायग्राम्स बना के बताई ना आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, वही है वेन डायग्राम्स। चलो थोड़ा सा और एक्सपैंड करके समझ लेते हैं। देखो वेन डायग्राम्स, फर्स्ट देखो केस ए कंटेन्ड इन यू, सपोज यू यूनिवर्सल सेट है और ए कोई सेट है जो यू के अंदर कंटेन्ड है, तो हम कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बड़ा सा डब्बा बना देंगे, ओके, ये बड़ा डब्बा हो जाएगा जी यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अब ए जो है वो इसका सबसेट है, या कंटेन्ड इन बोल सकते हो, या सबसेट,
तो ये हो गया ए, जो कि यू के अंदर कंटेंट है। ये हो गई जी इसकी वेन डायग्राम, प्यारी प्यारी सी, क्या मुश्किल है इसमें। सेकेंड, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, उनका कोई मेल नहीं होता, कुछ कॉमन नहीं होता उनमें। देखो डिसजॉइंट सेट, सपोज ए और बी जो है मेरे, वो दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, वो जॉइंट नहीं है तो वो डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट है तो हम अलग अलग बना लेंगे ए बी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही है उनकी, तो ये ए और बी क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। और ये यूनिवर्सल सेट मैंने बना दिया यू। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जैसे मैंने अभी बना के बताया था, फिर से देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट यू, ये ए है, ये सेट बी है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो एरिया है दिस लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, जो कॉमन एलिमेंट्स थे। यूनियन ऑफ सेट्स, ये देखो डब्बा मतलब यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और उनकी यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स ए और बी के, कॉमन नहीं, सारे के सारे। जो कॉमन नहीं भी है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए और बी में दोनों में है, वो इंटरसेक्शन में होते हैं, कुछ है जो ए में है बी में नहीं है, कुछ है जो बी में है ए में नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स जब हम ले लेते हैं इकट्ठे करके, वो बन जाता है यूनियन। एंड इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन वेन डायग्राम। सो सिंपल है ना। क्या समझना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना है किसी को, बहुत अच्छे लग रहे हो ये प्लांटिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, राइट? अब क्या होता है ना, जब आप छोटी छोटी चीजें हंसी मजाक वाली जोड़ लेते हो ना कुछ लॉन्ग अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो वो इजी हो जाती है पढ़ने के लिए। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि छोटी छोटी चीजें जिससे आपको याद रहे वो कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी चीजें आप ऐड कर लिया करो, ह्यूमर वाली, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? सपोज देखो, जैसे हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा था ना, वैसा ही वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। सपोज यूनिवर्सल सेट है मेरे पास यू, और ये है जी मेरे पास सेट ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, ए के बाहर है। कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए से बाहर है जो एलिमेंट्स। कौन से बाहर है? ये देखो, यू में है, यूनिवर्सल सेट में है, पर ए में नहीं है, ठीक है। तो ए के दुश्मन एलिमेंट्स, ऑलराइट। तो ये हो गए जी हमारे ए के, जिनको मैंने लाइंस बनाए। अब ए के अंदर लाइंस नहीं बनाई, ठीक है। तो ये वाले सेट जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये फायदा होता है वेन डायग्राम का कि समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है क्या, एक्चुअली दिखना शुरू हो जाता है। तो ए के बाहर जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम जब ए के एलिमेंट्स को ऐसे बोलो कि माइनस कर दे, बाहर निकाल दे, वो हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी या ए डैश करके लिखते हैं, और ये हो गया ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट बट, या बट लिखो या एंड लिख लो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए को बिलोंग नहीं करता, यूनिवर्सल सेट में है मगर ए में नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन क्लास ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? ए के एलिमेंट्स हो गए ए के अंदर, कॉम्प्लीमेंट के हो गए ए के बाहर, तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज द यूनिवर्सल सेट। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, क्या ए सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट है? नो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, वो बनेगा खाली सेट, दैट इज इक्वल टू 5। थर्ड देखो, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज अगेन द सेट ए, करके देख लेना। देन फोर्थ देखिए, यूनिवर्सल सेट जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है जी यूनिवर्सल सेट। एंड लास्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉज, वो भी हम कॉम्प्लीमेंट में ही पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के ही लॉज है ये। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है
ए यूनियन बी, अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं और हम उनका यूनियन ले रहे हैं एंड इनका होल कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड आ जाएगा ए इंटरसेक्शन विद बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ब्रैकेट खोलेंगे कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का क्या बनेगा, यूनियन। यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन। ये याद रखना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ये लॉज है ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए, अगर मैं बोलूं कोई सेट है ए, तो ए के कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है। कुछ मैं आपको ये फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ, कार्डिनलिटी बता चुकी हूँ। चलिए, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए सेट में कितने एलिमेंट हैं हम गिन लेते हैं ना जब हम, वो होता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। सपोज एक सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो मैं बोलूंगी कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 10। अगर कोई सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा इन्फिनिटी। और एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, कितने एलिमेंट्स होते हैं एम्प्टी सेट में, कोई भी नहीं, 0, ठीक है। तो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 0। नाउ कार्डिनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखो दो प्रॉपर्टीज मैं लिख देती हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट्स हैं तो उनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है जी आपका कार्डिनलिटी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ यस देन सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी एंड गिव दिस लेक्चर अ थम्स अप।